अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। मुझे दो रिक्वेस्ट्स आई हैं। एक ये कि हमारी शर्ट फिट हो गई है स्टिच करने के बाद, उसे लूज़ कैसे किया जाए, और दूसरा ये कि ए लाइन चौक होते हैं तो उसको बगैर पलटे या डोरियाली पाइपिंग के कैसे फ़ोल्ड किया जाए। पहले सवाल का जवाब पहले देती हूँ। अगर तो आपकी शर्ट यहाँ से टाइट है, हिप्स से, कमर से और चेस्ट के एरिया से, उसका सोल्यूशन बता देती हूँ। आपने साइड की फ़िटिंग खोल लेनी है, आर्म्स निकाल लेने हैं और यहाँ से फ़िटिंग खोल के इसे प्रेस करके कपड़े को सीधा कर लेना है जैसे भी है। फिर इसके बाद आपने इसे यूँ डबल फोल्ड कर लेना है और इसके बाद आपने तकरीबन 1-1.5 इंच जो आर्म होल वाली जगह होती है उसी के नीचे से स्ट्रेट कट कर देना है। आपके पास सेम कलर का फैब्रिक मौजूद होगा। आपने सीढ़ी लेस के साथ इसको दोबारा से ज्वाइन कर देना है। ये वाली सीढ़ी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बारीक सी जो इस्तेमाल होती है। और दोबारा से इस पर फिटिंग का मार्क लगाने के बाद बाजू दोबारा से इंसर्ट कर लें। अच्छा, अब अगर आपने इसको शर्ट का लुक देना है तो आपने बारीक सी कली लगानी है, और अगर आपने इससे ए लाइन शर्ट का लुक देना है तो आप चौड़ी कली यानी नीचे का बॉटम ज़्यादा रखेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ ये कि अब काफ़ी अरसे से रखा हुआ होता है सूट और उसमें हमारे शोल्डर भी टाइट हो जाते हैं। उसके लिए जितनी हमारी गले की चौड़ाई है उससे तकरीबन 1-1.5 इंच बाहर की तरफ हाफ इंच सिलाई का मार्जिन भी रख के वैसे ही डबल फोल्ड करने के बाद डायरेक्ट इसको सीधा भी कट कर सकते हैं। कमर तक सीधा कट करने के बाद नीचे से ए लाइन भी ले जा सकते हैं, जैसे वो होती है ना यूं कलियां आजकल कट रही हैं वो वाली। इसके बाद आप उसके कंट्रास्ट का कोई फैब्रिक ले आएँ और साइड में कलियां एडजस्ट कर लें। अब कलियों को एम्बेलिश करने के लिए उस पर आप छोटी छोटी पिन टक्स भी ऐड कर सकते हैं, प्लीट्स भी ऐड कर सकते हैं, गोटा भी ऐड कर सकते हैं, इवन के वो जो मोटा धागा होता है एंकर का उसको बॉबिन में भर के उसका भी कोई जिग-जैग काम कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ज्वाइनिंग आपने दोनों कलियों की कोशिश करनी है कि लेस से करें ताकि किसी को पता ना चले कि हम कर क्या रहे हैं। फिर इसके बाद आप उस पर अपने म्यार के मुताबिक फिटिंग का निशान दोबारा से लगाएं, बाजुएं दोबारा से रीइंसर्ट कर लें और आपकी शर्ट दोबारा से नई हो जाती है। ये फिटिंग को ठीक करने का तरीका है। अब जो साइड में पैनल है उसका एक डिज़ाइन मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। बेशक मैंने यहाँ पे चौकोर स्लीव्स लगाई हुई हैं, लेकिन आपने इतना पैच ऊपर और लगाने के बाद यहाँ पे स्लीव इंसर्ट कर देनी अगर आपको ये पसंद है। नहीं तो आप सीधा एक ही पूरी पट्टी इस तरह ही लगाएंगे। ये समझें कि बाजू के नीचे वाला हिस्सा है तो ये लुक आएगी। हल्का सा लाइन दे दें तो थोड़ा सा कुर्ता नुमा शेप आती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ। अब फ़र्ज़ करने कि हम लोगों ने यहाँ से आर्म होल से और साइड से फिटिंग खोल ली है, स्लीव्स निकाल दिए हैं और कपड़े को यूँ डबल फोल्ड कर लिया, फ्रंट और बैक एक साथ रखा हुआ है। अब हम कलियाँ किस तरीके से कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी होगा कंट्रास्ट का ये सेम, आपने इसे लंबाई के रुख पे ही कली की लेंथ होनी चाहिए। इस तरह जो कान वाली साइड होती है वो इस तरह लेंथ में आनी चाहिए। इसको मैंने लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लिया। आप देख लीजिएगा अगर चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करना है तो ½ इंच इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। इसके बाद जितना आपने चेस्ट के अंदर मार्क लगाना है चेस्ट का मार्क लगाइएगा और इसी के बराबर में जितना आपने कली की चौड़ाई का दामन से निशान लगाना है वो यहाँ पे लगा लीजिएगा, इसलिए कि हम 4 कलियाँ एट अ टाइम यहाँ से निकालेंगे। अब ये जो चौड़ा वाला निशान लगाया है ये पहले हम यहाँ पे लगाएंगे और छोटा वाला निशान जो चेस्ट वाला है वो यहाँ पे लगाएंगे। अभी आपको पता चल जाता है ऐसा क्यों। इस तरह करने से एट अ टाइम हमारे पास 4 कलियाँ निकल के सामने आ जाती हैं। ये देखिए, आज मैं वॉइस ओवर करने के बजाय डायरेक्ट आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए इर्द गिर्द के शोर को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये देखिए, अब मैंने तो रैंडमली कट किए। अब ये कलियाँ आपके पास 4 आ गई हैं। ये सीधा हिस्सा है और ये तिरछा हिस्सा है। आपने शर्ट को ओपन कर लेना है, लेस को पहले यहाँ लगा लेना है और ये तिरछा हिस्सा लेस के साथ इंसर्ट करना है। तिरछा हिस्सा लेस के साथ, ये कमीज़ का सीधा हिस्सा है तो इसके साथ तिरछा हिस्सा एडजस्ट होगा और सेम ये 2 पैनल बैक की तरफ एडजस्ट होंगे। तो दिस इज़ द मेथड टू इंसर्ट कलियाँ, या दिस इज़ द वे टू लूज़न योर शर्ट जब फिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको सिखा देती हूँ कि किस तरीके से ए लाइन चौक को बिना पाइपिंग और पलटे के स्टिच किया जाता है। अभी दूसरी चीज़ मुझे पूछी गई है कि ये जो ए लाइन चौक होते हैं उसका कोना निकलता है। तो जैसे ही आप ये देखें, एक शर्ट मेरे पास है, जैसे ही आप ए लाइन बनाते हैं जितना घेर आप ज़्यादा करेंगे ए लाइन कुर्ते का, चौक जब बड़े बड़े होते हैं तो ये कोना तो बनेगा।
क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए ये मैंने ए लाइन ही फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे जो ये कढ़ाई वाला फैब्रिक है, इसको अगर मैं यूँ हल्की सी गोलाई देती हूँ तो ये ख़राब हो जाता है, इसके कॉर्नर्स ड्रेप आउट होंगे, ये नेचुरल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके कॉर्नर्स ड्रेप आउट ना हों, ये बैक से भी देख लें, जाहिर सी बात है जैसा फ्रंट था वैसे ही मैंने बैक किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसके कॉर्नर्स ड्रेप आउट ना हो तो आपने ये वाला ही कुर्ता देख लें एक नज़र, जो कलियों वाले कुर्ते आजकल बहुत इन हैं। ये भी ए लाइन ही है, क्योंकि यहाँ से देखें ये ए लाइन ही बना हुआ है, कलियाँ जो हैं वो हल्की सी तिरछी हैं, इसके अंदर ऐड चौक भी हैं। इसको मैंने इसके कोने ना बने, इसकी चोंच ना बने, जिसे उर्फ में चोंच कहा जाता है, ये देखें यहाँ से डब्बों के साथ, इन बॉक्सेस के साथ स्ट्रेट है, लेकिन साइड से ये खुला ऊपर की तरफ 1-1.5 इंच ऊपर उठा दिया है। इसका एडवांटेज ये होगा कि जब कुर्ती पहनते हैं तो साइड से ड्रेप होने के बजाय थोड़ी सी ऊपर चढ़ जाती है। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से ये वाले हिस्से हम लोग फोल्ड कर सकते हैं विदाउट पाइपिंग, कॉर्ड पाइपिंग और पलटा। चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब बारी आती है कि हम ए लाइन शर्ट के चौक को किस तरीके से फोल्ड करते हैं। तो 1 इंच का मार्क मैंने चौड़ाई पे जो चौक फोल्डिंग के लिए रखा जाता है वो रखा है। लाइंस इसलिए ड्रॉ की हैं बैक साइड पे ताकि आपको विजिबल हो। जितना मार्जिन आपने इस तरीके से फोल्ड करना है उसे फोल्ड कीजिएगा, खींच के नहीं करना क्योंकि ये उरेब पट्टी होती है। और जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है वो दामन की तरफ निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऊपर से तो हम सिलाई साइड फिटिंग ही लगा चुके हैं। इसी बेस के ऊपर चारों तरफ फ्रंट और बैक के चौक को मैंने फोल्ड कर लिया है। आपने भले कॉर्नर वाले इस पे चौक बनाने हैं या राउंड वाले, आपको पहले चौक को ही एक सिलाई करके फोल्ड करना पड़ेगा। कॉर्नर की सिलाई लगा के जैसे नॉर्मल शर्ट के चौक हम फोल्ड करते हैं वैसे ही इसे फोल्ड कर लेंगे, यानी स्टिच कर लेंगे। यहाँ से कॉर्नर आपने अच्छे से मेंटेन करना है। इसी तरीके से दूसरा चौक भी हम स्टिच कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें इसे एक दफ़ा आयरन करना है। ये ज़रूरी है ताकि जितना हमारे पता चल जाए कि अगर कोई झोल है तो हम उसको दोबारा से रीएडजस्ट कर सकें। अब जो हमारे पास कॉर्नर्स नीचे की तरफ हैं उसे कट कर देते हैं। चौक का एक हिस्सा, दामन का एक हिस्सा आपको थोड़ा सा गोलाई करके दिखा देती हूँ, एक मैं वैसे ही कॉर्नर बना के दिखा देती हूँ। 1-1 इंच का मार्जिन हल्की हल्की गोलाई पे लगाएंगे। यहाँ पे मैं सैम्पल पीस पे काम कर रही हूँ, आप जब शर्ट पे करेंगे तो इतनी डीप गोलाई नहीं आएगी। अब इसे किस तरीके से कपड़ा मेंटेन किया जाए, क्योंकि नीचे कपड़ा खुला है ऊपर की तरफ कम, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम जो ये स्ट्रेट वाला दामन है इसको फोल्ड करने का तरीका देख लेते हैं। जिस तरीके से चौक को डबल फोल्ड किया था वैसे ही सेंटर को मेंटेन करना है, क्योंकि ये ए लाइन है, इसमें जो कॉर्नर्स निकल रहे हैं वो साइड पे इक्वल निकलने चाहिए। सेंटर से सेंटर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साइड पे जो कॉर्नर्स निकले हैं उसे कैसे अंदर मेंटेन किया जाए, उसे करेंगे ऐसे अनफोल्ड। आपके पास ये देखें एक क्रीज लाइन ये है और एक जो हमने 1 इंच चौड़ा मार्क लगाया था। जो हमने 1 इंच चौड़ा मार्क लगाया था उससे थोड़ा सा ऊपर एक और निशान लगा के दामन वाले हिस्से को चौक की तरफ यूँ ट्रायंगल लेकर आना है। फिर पहले फोल्ड को इस तरह फोल्ड करना है और इस तरीके से जब हम दामन को फोल्ड कर लेंगे तो देखिए दामन से वैसे ही फोल्ड हो जाएगा जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी स्ट्रेट शर्ट वाली चौक दामन को फोल्ड करना बता चुकी हूँ। दोनों साइड से हम लोगों ने ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। ट्रायंगल पहले मेंटेन कर लेंगे तो इजीली ये कॉर्नर्स अंदर की तरफ हाइड हो जाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा सेंटर मेंटेन रहे। अब यहाँ पे मैं आपको ग्लू लगा के बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मशीन के ऊपर जाके सिलाई करती तो समझाना मुश्किल हो जाता। ग्लू का एडवांटेज ये होगा कि जहाँ कहीं गलती हुई है आप फटाफट उसे खोल के दोबारा से ठीक कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शर्ट के ऊपर ग्लू लगाएंगे, ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया है। अब यहाँ पे जो दामन वाला हिस्सा है जब वो प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगा तो हम यहाँ पे दामन पे सिलाई लगा देंगे और जो ये कॉर्नर्स हमारे पास इसके ऊपर हल्की सी तुरपाई कर लेंगे। वैसे ही कॉर्नर्स अंदर की तरफ हाइड हो गए, खुलेंगे नहीं। तो ये तो तरीका है कि सिंपल जो ए लाइन है उसको कैसे फोल्ड किया जाता है। अब आते हैं ज़रा यहाँ पे जो गोलाई वाला हिस्सा है इसको कैसे मेंटेन करेंगे।
तो जो 1 इंच का मार्क मैंने लगाया है उस पे 1 पाँव के गैप से मैंने सबसे बड़ा बखिए का टांका करके एक सिलाई लगा दी है और इसमें हल्की हल्की चुने देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक सी, इतनी, क्योंकि देखें दामन ज़्यादा चौड़ा है और चौक की तरफ जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो कपड़े की चौड़ाई कम होती है, तो हमने उससे बैलेंस करना है। अब इसे इस तरीके से उठाएंगे ऊपर की तरफ के साइड के कॉर्नर्स इससे बिल्कुल बैलेंस में हो, सेंटर से मेंटेन हो और जितनी चुन है वो इसके बीच में एडजस्ट हो। इसे आयरन करना है, ये देखिए। अब सेंटर से सेंटर मेंटेन करेंगे जब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और डायरेक्ट सिलाई करनी है। अच्छा, ये तो वो वाला हिस्सा है जो कि मैंने आपको स्ट्रेट दामन सिखाया हुआ है। ये तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए स्टिच करना। आप इसको कॉर्नर्स पे तुरपाई कर लीजिएगा। अब जो गोल वाला हिस्सा या थोड़े से हमने ड्रेप कॉर्नर्स नहीं बनाए हैं तो आप कोई नोकीली चीज़ पकड़ लीजिएगा, सेंटर से सेंटर मेंटेन ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो झोल आएंगे। ये जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है कॉर्नर से लेके सेंटर तक के बीच में, इसको किसी नोकीली चीज़, मैंने चिमटी पकड़ी हुई थी हाथ में, उसकी मदद से या नीडल पकड़ लें हाथ में, उसकी मदद से ऊपर वाला कपड़ा जो 1 इंच हमने फोल्ड किया हुआ है जस्ट उसको छोटे छोटे गेजिंग दे के स्टिच करना है। इसमें हल्की सी चुन आएगी ही आएगी, ठीक है। इसको प्रेस कर लें तो ये है इसकी ओवरऑल लुक। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।